हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो है वो बीएड की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एचपी बीएड एंट्रांस 2025 को लेकर मेरे चैनल के ऊपर जो ये पहली वीडियो है। आई नो दोस्तों वीडियो थोड़े लेट आ रही है बिकॉज जो थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे मेरी पिछली वीडियो के ऊपर, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने एच पी बी एड एंट्रांस को लेकर जो वो बड़ी सारी वीडियोस बनाई थी, ठीक है। तो उनके ऊपर स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार भी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की हेल्प ही कर देते हैं बिकॉज लास्ट वीडियो मेरे इस चैनल पे 6 महीने पहले आई है और उसके बाद डायरेक्ट ये वाली मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम नवीन कुमार है और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी बीएड कंप्लीट करी है 2024 में जीसीटी धर्मशाला से, ठीक है। तो ये होगी मेरी इंट्रोडक्शन। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपके जो वो बीएड एंट्रांस को लेकर लास्ट 10 दिन रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छे से चली है या जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी अभी स्टार्ट भी नहीं करी है, दोस्तों मैं आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी है वो भी 10 दिनों में जो वो अच्छे खासे मार्क्स लाकर जो वो गवर्नमेंट सीट प्राप्त कर सकते हैं अभी 10 दिनों के अंदर ही, ठीक है। बड़े होते हैं 10 दिन भी। बीएड का एंट्रांस इतना ज़्यादा टफ होता नहीं है, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। मैं अपने खुद बताऊं तो मैं भी खुद कोई 8-10 दिन ही पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे को जीएसटी धर्मशाला यहाँ पे मिल गया था, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वाइज हम बात करेंगे सारी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब इस मेरे चैनल के ऊपर जो भी वीडियोज आती हैं वो ऐसे स्ट्रेटजी वाली आती हैं और इसके बाद मेरी मेन वीडियोज आती है काउंसलिंग को लेके, ठीक है। जो काउंसलिंग आपका जो भी एक बार बीएड का आपका एंट्रांस खत्म होता है उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस रहता है वो मैं पूरे प्रोसेस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने तकरीबन 50+ वीडियोस बनाई थी आपकी जो वो जब भी आपकी लास्ट काउंसलिंग खत्म हुई थी तब तक मैंने जो वो स्टूडेंट्स को जो वो वीडियो बना के जो वो उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो जो वो अभी भी हम बात करेंगे लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी की कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। मैंने जो वो बहुत सारे जो वो इसमें कुछ बताया है आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटजी की बात करें हम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लेते हैं। आपका जीके रहता है 30 मार्क्स का, ठीक है। एचपी जीके 15 नंबर का और नेशनल बाकी जो वो भी 15 नंबर का। लैंग्वेज होती है आपकी 40 मार्क्स की। हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, रीजनिंग 20 की, ठीक है। बाकी ये नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन कमेटी 20 की और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड भी 40 नंबर का रहता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है अपना सिलेबस के बारे में। लेकिन जो वो मैंने जो वो लास्ट मतलब 5 ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने एनालाइज किया और उसके बाद जो वो मैंने आपकी जो वो स्ट्रेटजी बनाई है 10 दिनों को लेकर, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी मैं अपने सारे लिंक्स वगैरह जो भी है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ठीक है, वो सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 10 दिन जो वो बहुत रहते हैं आपके 100+ मार्क्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट सीट के लिए आपको जो वो 100+ मार्क्स चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको 100+ मार्क्स चाहिए। 100+ मार्क्स आ गए तो आपको जो वो गवर्नमेंट सीट यहाँ पे कंफर्म मिल जाती है, ठीक है। तो 10 दिन बहुत रहते हैं आपके जो वो 100 मार्क्स लाने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पिछले 6 से 7 साल के आपके मतलब 2019 से लेके, ठीक है, 2019 से लेके 2025 तक आपने अपने 7 साल के जो वो 6-7 साल के जो वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बड़े सारे जो है वो यहाँ पे से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये कंपलसरी है। इससे एक तो क्या होगा कि आपके सारे जो वो रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे रिपीटेड जो आते हैं। आपको फिर क्या होगा कि पैटर्न का पता चल जाएगा, टाइप्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ द क्वेश्चन कौन से लेवल के आपके जो वो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले यानी 2024 का, फिर 23 का, फिर जो वो 22 का। आपने इस हिसाब से जो वो सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, ठीक है, उनको सोल्व करना है। फिर आपको जो वो थोड़ा बहुत खुद ही आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का जो वो आपका बीएड का एंट्रांस का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोरिंग एरियाज की, ठीक है, सबसे इजी जो रहता है वो रहता है हिंदी, ठीक है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि एंट्रांस तो सभी का सेम ही होता है, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस के जो भी हो, मेडिकल नॉन मेडिकल के, एंट्रांस तो सबका सेम ही होगा, ठीक है, सारा सेम ही सिलेबस आएगा। तो जो वो आर्ट्स वालों के लिए तो हिंदी बड़ी ईजी होती है, लेकिन जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाले रहते हैं कि वो हिंदी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि सबसे ईजी जो है वो हिंदी ही सब्जेक्ट रहती है। तो हिंदी स्कोरिंग एरिया है आपका
इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। तो मैंने जो वो एनालाइज किया है क्वेश्चन, और उसमें से मैंने टॉपिक्स छांटे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से एवरेज हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये 100% टॉपिक्स है कि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर आपने इन टॉपिक्स को रट लिया ना, मतलब बिल्कुल वो तैयार कर लिया, तो आपके 100% मार्क्स 10 दिनों में आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किए, ठीक है। तो एवरेज क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक मतलब हर साल इन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें, तो ये मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन को खुद जो वो कॉपी पेन लेके एनालाइज किया है। तो उस हिसाब से मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ तुक्का मारा है, ठीक है। ये मैंने उसी हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो गद्यांश रहते हैं, उससे जो वो 5 क्वेश्चन तो आपको आते ही आते हैं, ठीक है। जो आपका गद्यांश रहता है, पैराग्राफ रहता है, 5 क्वेश्चन तो नॉर्मली ये तो सभी छांट लेंगे वहां से, ठीक है, क्वेश्चन आपके गद्यांश से, ठीक है। उसके बाद समास से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन संधि से भी 100% आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है, हर साल। जो आपका उच्चारण स्थान है, एक क्वेश्चन उससे आता है, ठीक है। जो आपके होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग वगैरह, जो लिंग बदलो होते हैं, उससे एक क्वेश्चन आता है। फिर जो शब्द भेद है आपके, जो विकारी शब्द हो गए, अविकारी शब्द हो गए, एक क्वेश्चन उससे आता है। फिर तत्सम और तद्भव से भी एक क्वेश्चन आपको आता है। कारक से एक क्वेश्चन आता है, क्रिया से आपको एक क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, जब आपका एंट्रांस हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर देखना, फिर मेरा ये वाला वीडियो चेक करना कि इन टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन आए हैं। फिर आप वापस आके इस वीडियो पे कमेंट करना कि सर कितने क्वेश्चन आए हैं। 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, इसमें से जो वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे से आपको एक क्वेश्चन आता है। स्वर और व्यंजन से एक क्वेश्चन आता है। शब्द युगम से और ध्वनि और वर्ण से एक एक क्वेश्चन आपको आते हैं हर साल, ठीक है। मैक्सिमम जो यही टॉपिक होते हैं, ठीक है। और हाँ ये भी है, समानार्थक शब्द हो गए और अनेकार्थक शब्द वगैरह हो गए, इससे भी आपको जो वो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है वो जो मैंने 5 साल के क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, और उसमें से इन टॉपिक्स के बाहर जो है वो मुझे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पर आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये टॉपिक बताया तो आपने यही पढ़ने हैं, ठीक है। आपने इसके एक्स्ट्रा जो भी आपकी अपनी स्टडी चली है, इससे एक्स्ट्रा आपने पढ़ने हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो टॉपिक है ना, ये तो आपने 100% पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी एक्स्ट्रा जो वो आप जितना मर्जी पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं होता है कि 100% पक्का कि इस टॉपिक से आएंगे, हो सकता है कि इस टॉपिक से आए भी ना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना आए, वैसे टॉपिक तो मैक्सिमम यही है, पर क्या पता, ठीक है। लेकिन जो वो 5 सालों में जो है वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन इतने इतने क्वेश्चन आए हैं एवरेज हर साल, ठीक है। तो उसी को लेकर जो है मैंने ये एनालाइज करके ही बनाया, ठीक है। तो ये हिंदी का हो गया, ठीक है। 20 मार्क्स का हिंदी आता है, बड़े मज़े से आपके जो वो यहाँ से 16 और 17 मार्क्स तो हिंदी से आपके बनने ही चाहिए, ठीक है। मेरे खुद 18 मार्क्स थे, 20 में से हिंदी में से, नॉन मेडिकल था मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगी हिंदी की बात। सो स्कोरिंग एरिया है हिंदी आपका, तो हिंदी आपने जो अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ गई इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 नंबर के फिर आपके 5 क्वेश्चन पैराग्राफ के आगे, ठीक है, वो पैराग्राफ से छांटने, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स जो आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स से देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन इससे आते हैं 100%। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, मतलब 2 तो आएंगे ही आएंगे, और 3 भी आ जाते हैं, कई बार 4 भी आ जाते हैं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। चेंज द वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है, हर साल 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। स्पॉट द एरियम, ठीक है, इडियम एंड फ्रेज, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन स्पॉट द एरर से आता है। फिर सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, जो आपको करेक्ट द सेंटेंस बताया होता है, ठीक है। जंबल सेंटेंस होते हैं। फाइंड ओड वन आउट, ठीक है, जैसे आपको वो आता है ना क्वेश्चन की, इसमें से जो वो ओड छाटिए कौन सा है, ठीक है। फिर सिंगुलर प्लूरल से 1 नंबर, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स से जो वो 1 नंबर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन बताए मैक्सिमम जो वो इंग्लिश के इसके एक्स्ट्रा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर जो भी है बहुत वास्ट है, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि मैंने ये बताया तो आपने यही पढ़ने हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इन टॉपिक से 100% आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी एक्स्ट्रा तो आप जो वो
उसकी पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। एक्स्ट्रा आप जितना मर्जी पढ़ सकते हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाले टॉपिक आप 100% पढ़ के जाना। इससे क्वेश्चन इतने इतने हर साल देखने को मिले हैं। ये मैंने जो वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन को खुद एनालाइज किया है कॉपी पेन लेके, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ से वो बनाए, ठीक है, इंग्लिश को लेके। फिर उसके बाद आता है आपका जीके, ठीक है। जीके देखिए, जीके कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं आपको। जीके का तो आपको पता है कि जीके जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है, ठीक है, जहां से हर साल प्रश्न आते हैं वो मैं आपको जो वो बता देता हूँ, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स हैं इससे जो वो हर साल प्रश्न आते ही आते हैं। बाकी एक्स्ट्रा तो आप जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। पर ये नहीं कि मैंने ये बताया तो आपने यही टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने पढ़ना बढ़ जाता है, ठीक है, जो भी, पर ये टॉपिक आपने रट लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचपीजीके की बात करें तो नदी से, मेले से, ठीक है, झीलों से लेके झरने, पानी के चश्मे, हर साल इससे एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है, हर साल इससे, ठीक है। फिर आपका आ गया ये आपका फोक सॉन्ग्स हो गए, ठीक है, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो आपके आज़ादी और विद्रोह वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वेरियस मूवमेंट्स जो होती है आपकी आज़ादी से लेके विद्रोह वाली, जो वो मतलब आज़ादी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस, उससे जो वो आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज़ादी और विद्रोह वो वाला जो वो आपका उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो आपकी रियासतें हैं, ठीक है, रियासतें थी पुरानी, फिर राजाओं के जो शासन काल है, ठीक है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क से, फिर मंदिर से, फिर नृत्य, दर्रा, फिर फसल, फिर माउंटेन्स, चोटियाँ, फिर मिट्टी से, फिर आपको दर्शनीय स्थल जो है, फिर जो फेमस प्लेसेस है एचपी में उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर जो हिमाचल में प्रथम है, ठीक है, हिमाचल में ऐसे होता है कि प्रथम वो कौन था, प्रथम वो कौन था, ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ऐसे ऐसे जो वो क्वेश्चन आते हैं। फिर जो स्थापना हुई होती है किसी चीज़ की, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। एचपी पोस्ट इंडिपेंडेंस की मतलब वो कि ये वाला जिला कब मिला, इसकी वो कब हुई, गठन कब हुआ, ये जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इससे आते हैं, ठीक है। उपनाम, इसका उपनाम क्या है, जैसे कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है उसको क्या मतलब अलग नाम दिया गया उपनाम, और जो भी आप बाकी उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। पुराने अध्यक्ष, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पेपर से जो वो एनालाइज किया वहीं से मैंने लिखे थे। जैसे पुराने अध्यक्ष, कोई भी ऐसे वो थी मतलब कुछ भी था और उसका बोलते हैं कि उसका अध्यक्ष कौन था, उसका पुराना अध्यक्ष कौन था, ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही लिखा जैसे क्वेश्चन में मेरे को आया था, ठीक है, कि ये वाली चीज़ कहाँ पे स्थित है, ये वाली चीज़ कहाँ पे स्थित है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और करंट अफेयर तो आपको आती है, ठीक है, जो वेरियस स्कीम्स चली होती है करंट गवर्नमेंट की, ठीक है, उससे जो वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये होगी आपकी एचपीजी के मेनली जो वो है तो बड़ा वास्ट, ठीक। और हाँ, जियोग्राफी तो मैंने ऐड नहीं की, ठीक है, जियोग्राफी से भी आपको एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है, और एक हिस्ट्री से मतलब आता कम नहीं आता है वैसे, पर एक एक आ जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं कि जियोग्राफी नहीं बताई मैंने तो आपने जियोग्राफी पढ़नी नहीं, ठीक है, जियोग्राफी भी आपने पढ़नी है, ठीक है। तो ये एचपीजीके का मैंने बता दिया आपको, मेनली इससे जो वो 100% इन टॉपिक से जो वो क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो ये अपने 100% जो वो रट लेने हैं, ठीक है। फिर अगर आप उसके अदर इंडिया जीके की बात करें तो साइंस से आपको हर साल 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साइंस के। फिर इंडिया जीके के आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, वेरी वास्ट, ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन रिपीटेड टॉपिक्स जो वो ये है बहुत बड़ा, लेकिन जो रिपीटेड टॉपिक्स है मेरे बोलने का मतलब है कि इन टॉपिक से जो वो 100% क्वेश्चन हर बार आते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो है ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर की बात करें, ठीक है, तो करंट अफेयर में दोस्तों वेरियस जो स्कीम्स है आपकी, ठीक है, वेरियस स्कीम्स जो है चली हुई गवर्नमेंट की, इंडिया का कोई रैंक है, ठीक है, कि इस प्रेस फ्रीडम में इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, उसमें कौन सा रैंक है, वो वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं। वेरियस स्कीम जो चली होती है, अवार्ड्स जो चले होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स और क्रिकेट से लेकर जो करंट अफेयर होते हैं उससे जो वो क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। वेरियस स्पोर्ट्स होस्टिंग सिटी, कि ये वाला जो इवेंट है ये कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, ओलंपिक कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, ठीक है। और जो भी आपके दिवस होते हैं कि ये वाला दिवस कब मनाया जा रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फेस्टिवल, बैंकिंग से लेकर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड 100% हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक ये है अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है, कि ये वाली स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये वाला जो भी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो हर साल ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, ठीक है, जीके के अंदर, ठीक है। फेस्टिवल को लेके, फिर प्राइज को लेके, जो भी आपके प्राइज वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बुक्स ऑथर को लेके, ठीक है, और सोलर सिस्टम को लेकर भी एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। और स्टैटिक जीके का तो आपको पता ही है कि
स्टैटिक जीके से तो आते ही आते हैं, बाकी जो भी एक्स्ट्रा आपने पढ़ना है। लेकिन ये वाले जो मैंने आपको करंट अफेयर के टॉपिक बताए, वेरियस स्कीम्स, ठीक है, ये आ गई आपकी वेरियस स्कीम्स, ठीक है, इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, उस जो भी आपका रैंक होता है, ठीक है, करंट अफेयर अवार्ड्स को लेकर, स्पोर्ट्स के लेकर, क्रिकेट के लेकर, और जो वो स्पोर्ट्स होस्टिंग सिटी, जो भी आपकी सिटी होस्ट होने वाली होती है कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो आपने 100% पढ़ना ही थी, बिकॉज जो अब आपको पता है जीके तो ऐसे मैं बोलूँगा नहीं कि हिस्ट्री का ये वाला टॉपिक पढ़ो, ज्योग्राफी का ये वाला टॉपिक पढ़ो, हिस्ट्री का ये वाला काल पढ़ो, पूरा पाषाण काल पढ़ो, ठीक है, हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ऑब्वियसली हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी आपको 100% पढ़नी है, क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 100% जिन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लास्ट 5 ईयर में जो वो रिपीटेड हुई है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग 20 नंबर की आती है। रीजनिंग 20 नंबर की बहुत बहुत आसान होती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने आपने, उससे रीजनिंग आपने देखनी कि कौन से लेवल की रीजनिंग आई है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं कि आपका भाई है, ठीक है, वो आपके होते हैं कि एक लाइन में 6 बंदों को बिठा दिया और इसका मुंह वहाँ है, उसका मुंह वहाँ है, ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं। मिरर के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग मतलब बड़ी इजी क्वेश्चन आती है, ठीक है। वो आते हैं जैसे ABC जो वो 123 है तो DCB क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा उसकी, मतलब आप क्वेश्चन जब देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप 5-6 साल को देखोगे तो आप उसकी रीजनिंग देख के खुद समझ जाओगे कि इतनी इजी रीजनिंग आती है, ठीक है। तो आप खुद रीजनिंग कर भी लोगे, ठीक है। और उसके बाद है नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज। इसके आते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये कैसे प्रिपेयर करना है, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज, ये आपने किस प्रकार से प्रिपेयर करना है इसके बारे में बता दूं कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ने ही है 6 से 7 उसके, ठीक है। उससे भी रिपीटेड, बड़े रिपीटेड क्वेश्चन जो वो आते हैं इसके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि YouTube प्लेलिस्ट, ठीक है, कोई भी आपने चैनल देख लेना है, वहाँ पे सीधे सर्च कर लेना है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज। फिर वहाँ से जो भी आपको क्वेश्चन देते जाएंगे, ठीक है, आपने वो वहाँ से पढ़ लेने हैं, एनी बुक, किसी भी बुक से, ठीक है, यूट्यूब से, इंटरनेट से। और हाँ, अदर यूनिवर्सिटीज़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी और बाकी जो भी है, ठीक है, वहाँ जो बीएड के एंट्रेंस हुए हैं उनके क्वेश्चन से भी उनके एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो देखना है। उससे भी आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर आते हैं, बिकॉज क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं सभी के, ठीक है। तो वहाँ से भी आपने क्वेश्चन पढ़ लेने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी पढ़नी है आपने, इससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बुक, अगर आपके पास कोई भी बुक है तो बुक में तो आपको होगा नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज, ठीक है। आपने बुक से, जो भी आपने बुक लिया उससे आपने ये पूरा पढ़ लेना टॉपिक, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है आपने इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। बाकी सीधे सर्च कर देना है यूट्यूब में नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज, प्ले लिस्ट कर देनी सर्च। तो बड़े सारे चैनल हैं आजकल, तो हज़ारों चैनल है यूट्यूब पे बने हुए जो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ से ये पढ़ लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, उससे भी रिपीटेड, बड़े सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वही टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पोर्शन है ना बीएड एंट्रेंस का, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एक तो ये आता है 40 नंबर का, और इसके ऊपर मैं बता दूं कि मेरिट लिस्ट रैंक डिसाइडर फॉर सेम मार्क्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके 90 मार्क्स है या मान लो आपके 100 मार्क्स है, ठीक है, आपके एक बंदे के 100 मार्क्स है, दूसरे बंदे के भी 100 मार्क्स है, तो मेरिट लिस्ट में जो वो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। जैसे सेकंड, मान लो एक का रैंक 10 है, एक का 11 रैंक है, ठीक है, दोनों के 100 मार्क्स है, तो 10 रैंक किसको मिलेगा, 11 किसको मिलेगा, वो डिपेंड करता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड पोर्शन के ऊपर, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स इस पोर्शन में ज़्यादा होंगे उसको जो वो सेम मार्क्स के ऊपर वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जैसे 100 मार्क्स है एक बंदे के, ठीक है, और उसके टीचिंग एप्टीट्यूड में 28 नंबर है और दूसरे के 29 नंबर है, ठीक है। तो जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड में 29 नंबर होंगे उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर वाला रैंक मिलेगा, और जिसके 28 नंबर होंगे इसमें उसको जो वो नीचे वाला रैंक मिलेगा, ठीक है। तो सेम मार्क्स के ऊपर ये देखा जाता है कि इस पोर्शन में किसके ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है। इसमें जो वो कंफ्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चारों के चार ऑप्शन सही है तो कौन सा हम क्वेश्चन टिक करें, ठीक है। तो आपने जो वो अच्छे से ये पढ़ना है। ये भी आप, मैंने बोला आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और आपके पास कोई भी बुक है तो भी आपने मेनली जो वो ये दिमाग वेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आपको सोचना पड़ता है कि इसका आंसर, तीनों आंसर सही लग रहे हैं, चारों आंसर सही लग रहे हैं, पर टिक करूं तो मैं करूं क्या, ठीक है। तो इसको जो वो बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में बोलता हूं कि जितनी ज़्यादा आप यूट्यूब से क्वेश्चन
अटैम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा वीडियोस देखोगे, उतना ज़्यादा जो अब आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपने ज़रूर देखने हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतने कम हैं। ठीक है, बिकॉज जो वो पता नहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाता है इसका, आपको लगेगा कि चारों के चारों क्वेश्चन सही है, लेकिन अगर आपने जो वो अच्छे से प्रिपरेशन की होगी यूट्यूब से, ठीक है, बस सर्च कर लेना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बीएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, आपको आजकल तो सभी के पास इंटरनेट है ही है। ठीक है, बस आपने सर्च कर लेना, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप इंटरनेट से पढ़ोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी जो वो यहाँ से वो नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का बता दिया मैंने आपको, नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ का बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी का भी बता दिया, ये मैंने इंडिया जीके का, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आपने सब कुछ पढ़ना है, पर मैंने आपको बताया जो जो क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं किस किस टॉपिक से। ठीक है, साइंस के तो 3 क्वेश्चन आते हैं, ये तो इजी रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं। इंडिया एचपी का भी बता दिया कि इनसे जो वो हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देखने को क्या मिलते हैं, आते इसी से ही आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश का बता दिया मैंने, हर साल इतने इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। हिंदी का मैंने आपको बता दिया बाकी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं जो आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और हाँ, अगर कुछ जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, जानकारी अगर आपको वीडियो से मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंट्रांस होने के बाद, और अभी मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा एंट्रांस से पहले, और एंट्रांस होने के बाद आपकी जॉब या आपकी काउंसलिंग और बीएड की एडमिशन तक। ठीक है, बीएड की एडमिशन तक और काउंसलिंग से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, वीडियो वो जो हो मैं आपकी सारी प्रोवाइड कराऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाइए, लास्ट ईयर की जो वो मेरी वीडियो चेक कीजिए। लास्ट ईयर मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो वो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो यहाँ पे बना दूंगा, या कमेंट में आपको जो वो रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप जो वो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छे से जो वो आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कीजिए।